हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद मी पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नवंबर का कंप्लीट करंट अफेयर। बट करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये नया साल आपकी जिंदगी में एक अच्छी शुरुआत लेकर आए, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और जॉब लग जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। जैसा कि मैंने आपको कहा था दिसंबर तक हम करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे, बट कल मैं थोड़ी सी बिजी थी तो क्लास में नहीं बना पाई। तो फिर अब आज की क्लास में हम नवंबर का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, इसके बाद दिसंबर का रह जाएगा। दिसंबर का करंट अफेयर कराने के बाद हमारा जो पिछले साल का करंट अफेयर है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक दो दिन में आपको हमारे चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देखने को मिलने वाली है। वो क्लास आपकी DSSB का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे HCS की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैंने उसको बहुत डीपली तरीके से लिखा है। वो NCERT, ल्यूसेंट, ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उन सबका मिक्सअप करके मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। तो अगर आप में से किसी का मन करे उन्हें देखने का तो आप उस क्लासेस को देख सकते हैं, आपके टीचिंग एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी। जो थोड़ा हाई लेवल रहेगा उसके लिए मैं आपको मना कर दूंगी, वो वाली क्लास आप मत देखिएगा। जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी बस उसे ही देख लीजिएगा। अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप मान लो कोई और एग्जाम दे रहे हैं जैसे HCS का भी एग्जाम दे रहे हैं, तब आप वो कंप्लीट जो मैं आपको बताऊंगी सारी क्लासेस देखते जाइएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा, उसमें आपके जीके जीएस सब कुछ आने वाला है। और ऐसे आपके यहाँ पर चंडीगढ़ PRT में SST का सिलेबस रहेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री हर जगह पूछी जाती है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में इतनी ज्यादा नहीं आती। मॉडर्न हिस्ट्री और साथ साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये ज्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलती है, तो आप इन्हीं को कर लेना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। साथ साथ मैंने सोचा है हिंदी की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो हिंदी की क्लासेस आपके DSSB में भी काम आएगी, साथ साथ आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे सभी में काम आएगी। ठीक है, कुछ ही सिलेक्टेड से टॉपिक करेंगे, बट इतने अच्छे से कर लेंगे कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मान और एक और बात बता देती हूँ, इससे पहले मैंने आपको और भी करंट अफेयर करा रखा है। सितंबर का करंट अफेयर कराया हुआ है, अक्टूबर का करंट अफेयर करा रखा है, ये है आपका नवंबर मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, ये कंप्लीट रहने वाला है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर हमारी क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सबसे पहले लिखा गया है बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बुकर प्राइज जो है ना ये आपका लिटरेचर में दिया जाता है, और ये प्राइज आपके इंग्लिश जो बेस्ट लिटरेचर लिखता है इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लंदन का ये अवार्ड है, लंदन में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस साल की बात करें तो इस साल ये अवार्ड मिला है पॉल लिंच को। आयरलैंड के रहने वाले हैं, क्या नाम है इनका, पॉल लिंच। ठीक है, तो बुकर प्राइज की अगर बात करेंगे तो किसे मिला है, पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के हैं ये। ठीक है, और साहित्य यानी कि लिटरेचर में मिलता है ये अवार्ड। जो भी इंग्लिश में बेस्ट लेखन लिखता है, बेस्ट लिटरेचर का काम करता है, उससे बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। आगे हम इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें लंदन में बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए अवार्ड मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसके लिए मिला है ये, प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और कहां पर ये अवार्ड मिला, लंदन में मिला है। बुकर प्राइज 2023 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है आपका ये। 2023 का बुकर प्राइज आपसे पूछ सकता है कि किसे दिया गया, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बुकर प्राइज जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कहां पर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े थोड़े स्टैटिक पोर्शन जैसे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया समझ में, पॉल लिंच को ये प्राइज मिला है। इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था प्रोफेट सॉन्ग्स, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये आप सभी को पता है, ICC जो मैन का जो एक वनडे मैच था, क्रिकेट वनडे मैच था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। लास्ट फिनाले जो था वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया और भारत को 6 विकेट से हराया इसने। ऑस्ट्रेलिया टीम ने ये खिताब जो है अपना 6ठी बार जीता है। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में जीत चुका है। तो वो ये टोटल 6 टाइम्स तक क्या जीत चुका, ये पुरस्कार जीत चुका।
तो इसमें अगर बात कर लेते हैं हम, तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की बात करते हैं। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच है ट्रेविस हेड ने क्या जीता है, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। इसके बाद अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब की बात करते हैं, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है आपके विराट कोहली ने। अगर हम इसके आयोजन स्थल की बात करेंगे, तो आयोजन इसका भारत में हुआ था, आप सभी को पता है, बहुत न्यूज में भी रहा था। संस्करण की बात करते हैं तो 13वां संस्करण था। अगर हम शुभंकर की बात करते हैं, तो शुभंकर था इसका ब्लेस एंड टोंक। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये सारा जो हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराऊंगी, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उन क्लासेस को देखना आप नहीं भूलिएगा। जैसे जितने भी ऑपरेशंस हुए, जितने भी मतलब जैसे अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, उन सबकी अलग अलग वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, उनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं अर्जेंटीना के न्यू राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति का नाम है जेवियर माइली। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, जेवियर माइली। अर्जेंटीना के कौन बने, जेवियर माइली बने हैं। ये अर्जेंटीना की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम अर्जेंटीना है। अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स, करेंसी है इसकी पैसो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, भारत के प्रथम एससी मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल कास्ट से आपके सीआईसी बनने वाले हैं, उनका नाम है हीरालाल सामरिया। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, हीरालाल सामरिया है। 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये। तो टोटल नंबर में कौन से नंबर के बने हैं, 12वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नाम क्या है इनका, हीरालाल सामरिया। भारत के सीआईसी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, जैसे आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा क्या किए गए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। तो सीआईसी कौन बन गए हमारे, हीरालाल सामरिया बने हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं, तो इनका नाम है वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं, तो इनका नाम क्या है, दीपक संधू है। तो ये सारा का सारा याद रखना है। अभी जो एट प्रेजेंट सीआईसी है, उनको याद रखना है आपको। सामरिया जी बने हैं, हीरालाल सामरिया 12वें मुख्य सूचना आयुक्त है, 12th नंबर के हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होते हैं। बस इतने पॉइंट याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एट प्रेजेंट अब अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। आईएसए का 95th सदस्य देश कौन सा बना, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो करंट अफेयर मैंने आपको कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब इसका नया सदस्य कौन बना, चिली जो है इसका नया सदस्य बना है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो COP21 जो है उसके दौरान, शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अब आप पूछेंगे COP21 क्या होता है। COP21 होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें अलग अलग देशों के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। इनका उद्देश्य जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। जैसे जो ग्लोबल जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जो वैश्विक स्तर पर जो चीजें आ रही हैं, उन सबको क्या करना है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से कमी लानी है उनमें। तो इसीलिए क्या बनाया गया, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी स्थापना COP21 के तहत की गई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत की गई है। अगर हम इसके संस्थापक देश की बात करते हैं, तो भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो 2015 से याद रख लेना, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इसके महानिदेशक की बात करते हैं, तो अजय माथुर जिसके महानिदेशक हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, तो सेनियस पालासियोस क्या बनी है, मिस यूनिवर्स 2023 बनी है। नाम क्या है, सेनिसस, ऐसे याद रख लेना। सेनिसस क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है। निकारगुआ की रहने वाली है। 72वें क्रम के, यानी कि 72 नंबर की क्रम की बनी है। अगर भारत से रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, भारत से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो उनका नाम था श्वेता शारदा। आयोजन होता है सेल साल्वाडोर में। ठीक है, तो बस आपको मिस यूनिवर्स 2023 याद रख लेना है। सेनिसस पालियासियोस बनी है, निकार का कुआ की रहने वाली है। 72 सीरीज थी, भारत से रिप्रेजेंट शारदा देवी ने किया है। आयोजन की बात करते हैं तो सेल साल्वाडोर में इसका आयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने देश के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। व्हाइट हाइड्रोजन मिला है, जैसे आपके पानी होता है, हाइड्रोजन है,
वैसा ही उसी के जैसा सब्सटेंस है ये, व्हाइट हाइड्रोजन हमने नाम दे दिया है इसे, ठीक है। तो इसका भंडार पाया गया है, तो ये कहां पर मिला है, फ्रांस में मिला है। फ्रांस ने साइंटिस्ट, मतलब फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जेक्स फिलिप, उन्होंने क्या खोजा है, व्हाइट हाइड्रोजन खोजा है। तो आपको याद रख लेना, व्हाइट हाइड्रोजन किसने खोजा, फ्रांस ने खोजा है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का के भी प्रकार हैं। जैसे H2O का एलिमेंट क्या होता है, मतलब 1 नंबर का एलिमेंट आता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। अगर हम इसके यहाँ पर समस्थानिक की बात करते हैं, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे यहाँ पर इसे हम जानते हैं प्रोटियम के नाम से, ड्यूटेरियम के नाम से और ट्रेटियम के नाम से, ठीक है। तो ये क्या है, 3 इसके समस्थानिक हैं। जिसका यहाँ पर समस्थानिक वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है। आइसोटोप्स बोल देते हैं हम इसे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स की बात की, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर समस्थानिक हो जाते हैं हाइड्रोजन के। व्हाइट हाइड्रोजन कहां पर मिला है, फ्रांस में मिला है। यहां तक आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के नए महानिदेशक कौन बने, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा लेना। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो इनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। नाम याद रखना है, हितेश कुमार एस मकवाना क्या बने हैं, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है, हितेश कुमार एस मकवाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो यहाँ पर कौन बनेंगे, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, अनीश शाह है। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हेड की बात करते हैं, तो क्या नाम है इनका, अनीश शाह बने हैं। तो ये याद रख लेना है। स्थापना इसकी होती है 1927 में। अगर हम इसके यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 1927 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। 1 सेकंड, कुछ और ही चूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो पोलैंड की कंपनी ने किस नाम से, पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी है। तो आपसे पहले बात तो यही पूछेगा कि कौन सी कंपनी ने बनाया है। तो डिक्टाडोर कंपनी है, कहाँ की है, पोलैंड की है। और ये क्या बनाया इन्होंने, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। तो AI ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि ह्यूमन जैसा रोबोट है, वो CEO नियुक्त कर दिया किसी कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, मीका नाम है। तो ये लर्निंग रोबोट है एक तरीके का। डिक्टाडोर कंपनी ने क्या किया, इसे नियुक्त किया है और इसका नाम क्या है, मीका है, ठीक है। तो मीका से याद रखना है, मीका क्या है, AI ह्यूमनॉइड रोबोट है, डिक्टाडोर कंपनी पोलैंड का, और लर्निंग रोबोट है ये। इसके बाद समान नागरिक सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा। वैसे तो इससे पहले मैं बता देती हूँ, अपने खुद की तरफ से जिसने खुद को क्या बना रखा है कि वो उसने वहां पर क्या लागू की हुई है, समान नागरिक संहिता लागू कर रखी है। तो वो तो पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गोवा आएगा। लेकिन आज अगर रिसेंट में पूछ लेता है तो आपको उसके लिए क्या टिक करना है, उत्तराखंड टिक कर देना है। समान नागरिक सिविल संहिता जो है वो आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में लिखी गई है। हमारे जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं सॉरी 1 सेकेंड, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हमारी स्टेट्स को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको अपनी स्टेट्स में ये काम करने हैं, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 44 के तहत क्या कहा गया है कि सभी जगह पर क्या लागू होगा, समान नागरिक सिविल संहिता CCC लागू होगी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, आप पूछेंगे ये CCC क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 44 में क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता होगी। अब समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि जैसे आपके रिलीजन होते हैं, तो अलग अलग रिलीजन में जैसे विवाह करने का कल्चर अलग होगा, डाइवोर्स लेने का कल्चर अलग होता है, जो भी हम अडोप्ट वगैरह करते हैं उन सबका जो कल्चर है वो अलग अलग होता है हर धर्म में। लेकिन अगर जहां पर ये समान नागरिक सिविल संहिता लग जाती है, वहां पर ये कानून जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लागू होंगे। तो ये क्या है, आपका आर्टिकल 44 में लिखा गया है। तो जो भी स्टेट इसको लागू कर देता है, वहां पर ये सभी कानून जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो ऐसी स्टेट बन जाएगा जो अपने यहाँ पर क्या लागू कर देगा, UCC को लागू कर देगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसे हम, तो इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 44 में दिया गया है। ये आपसे वैसे स्टैटिक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? तो ये दिया गया है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस एंड अवार्ड मिला है आपके सलमान रुश्दी को। आपको पता है सलमान रुश्दी जी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, और ये मतलब वैसे ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन वैसे कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, और ये बहुत सारा लिटरेचर लिखते हैं इंग्लिश में और बहुत अच्छा लिखते हैं। ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है, न्यूयॉर्क में ये अवार्ड मिला है, वैक्लेव सेंटर द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अवार्ड किसे मिला है, तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस एंड अवार्ड किसे दिया गया, सलमान रुश्दी को मिला है, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जिन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता? बस इसको एक बार रीड कर लेना। तो बिली जिन्स, इसका नाम भी अजीब सा है, बिली जिन किंग कप 2023 इसका खिताब जीता है कनाडा ने। तो इतना ही याद रखना है, किसने जीता ये अवार्ड, कनाडा ने जीता है। महिला टीम ने ये अवार्ड जीता है। अगर मेल टीम की बात करते हैं तो मेल टीम ने टेनिस में डेविस कप जीता है और ये जीता गया है इटली के द्वारा। तो मेल जो भी पुरुष टीम है उसका खिताब किसने जीता, इटली ने, और फीमेल का जो खिताब है वो कनाडा ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन IXCHIQ को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसका नाम है IXCHIQ, ठीक है। इसको कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या दे दी, मंजूरी दी है, और क्या नाम है इसका, चिकनगुनिया की क्या है ये वैक्सीन है। तो इसको अमेरिका ने क्या कहा है, सर्टिफाइड कर दिया, यानी कि मंजूरी दे दी है। लेकिन ये बनाई किसने, कौन से देश ने वैक्सीन बनाई है? तो इस वैक्सीन को फ्रांसीसी कंपनी वेलेनेवा ने क्या किया है, विकसित किया है। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वैक्सीन को विकसित किसने किया, वेलेनोवा ने किया, वेलेनेवा कंपनी ने इसको विकसित किया, फ्रांस की कंपनी थी, लेकिन सर्टिफाइड किसने किया है, अमेरिका ने। और किस चीज की ये वैक्सीन है, चिकनगुनिया की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कोल्ड ऑयल का जो प्लांट मतलब प्रोडक्शन प्लांट है वो आपके गुजरात में स्थापित किया जाने वाला है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, गुजरात। भारत बोटेनिक्स के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, कहाँ होगा, गुजरात में होगा। इसके बाद है संयुक्त सैन्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे अभ्यास जो है वो भी मैं आपको कराऊंगी, अलग से भी करा दूंगी, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो नाम क्या है इसका, मित्र है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, भारत जो है ना, मतलब भारत के यहाँ छोटा सा क्या है, श्रीलंका लगता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, हमारा क्या है, ये मित्र है। बस याद करने का तरीका बता रही हूं। तो ये क्या है, हमारा मित्र है। तो मित्र है तो हमारा मित्रता किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में। भारत और श्रीलंका के साथ क्या, कौन सा अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति 2023, ठीक है। इतना याद हो गया आपको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने फ्री आटा होम डिलीवरी योजना करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो पंजाब सरकार ने क्या घोषणा की है, फ्री आटा होम डिलीवरी की घोषणा की है। इसमें ये मतलब एक हॉप इनिशिएटिव की शुरुआत भी की है, पंजाब नहीं। हॉप इनिशिएटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर ये नशे को रोकने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है हॉप इनिशिएटिव। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था। तो आपसे पूछा जा सकता है हॉप इनिशिएटिव पहल जो है वो कौन सी स्टेट के द्वारा लागू की गई है, कौन सी स्टेट के द्वारा शुरू की गई है? तो उसका नाम पंजाब है। जो ये फ्री आटा होम स्कीम है ये आपके कवर करती है, पीएम कल्याण योजना के तहत इस योजना को कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, तो इनका नाम है आलोक वर्मा, यानी कि एसपीजी के जो नए हेड हैं वो कौन बने हैं, आलोक वर्मा बने हैं। एसपीजी का गठन जो है वो कब होता है, 8 अप्रैल 1985 को हो जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 2 डबल स्टार लगा लो इस पर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? आपको पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर लिखा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड फॉर द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो इसका नाम है हेल्यूसिनेट। ठीक है, हेल्यूसिनेट वर्ड को क्या चुना गया, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो हेल्यूसिनेट इसका नाम है, याद रख लेना है, हेल्यूसिनेट है। वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपके एग्जाम में आ भी जाएगा ना तो आप ऑप्शन देकर उसको आसानी से टिक कर लेंगे।
इसके बाद है वर्ष 2023 में एपीईसी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो एपीईसी जो सम्मेलन है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है। एपीईसी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर हम इसके थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम है क्रिएटिंग ए रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए क्या डिसाइड करना है? एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो है उसको क्रिएट करना है। तो इसका क्या है यहाँ पर थीम है ये। ठीक है, अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो क्या थीम है इसका? क्रिएटिंग ए रीसाइलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये आपको याद रख लेना है। अगर हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिंगल साइट फॉर सोलर संयंत्र। सोलर संयंत्र का नाम क्या है? अल धफ्रा। ठीक है, इसका उद्घाटन किस देश ने किया है? तो यूएई ने क्या किया? इसका उद्घाटन क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। आबू धाबी से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को क्या देगा? बिजली प्रदान करेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। आबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? अल धफ्रा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा। ये सेम ही मैंने लिख दिया, दोबारा से रिपीट हो गया था। तो ये यूएई में है। ठीक है, COP28 भी जो है वो कहां पर होगी? यूएई में हुई है। ठीक है, इसके बाद मतलब अभी रिसेंट में हुई थी, जो न्यूज में भी रहा था, हमने देखा था, मेमेस बने थे मोदी जी के, तो आपको याद भी होगा। ठीक है ना, तो ये COP28 कहां हुई है? यूएई में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं कि भारत की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी साहिब। ठीक है, तो केरल हाई कोर्ट की क्या बनी थी ये? मतलब जज बनी थी, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, लेकिन कहाँ की रहने वाली थी? केरल की रहने वाली थी। ठीक है, तो इतना याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनती है, केरल राज्य से बिलोंग करती है। तो इनका क्या हो गया? अभी निधन हो गया है। 1989 में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन जी, उन्होंने इन्हें क्या नियुक्त किया था? न्यायाधीश नियुक्त किया था। 1992 तक ही सुप्रीम कोर्ट की क्या रही थी? ये जज रही थी। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इनका नाम क्या है? नीव क्लाउड है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? इंडिया के द्वारा बनाया, मतलब इंडिया के द्वारा बना हुआ है, मेड इन इंडिया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीव क्लाउड के द्वारा। नीव क्लाउड कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं रिपीट कर दूंगी इसे, तो आप सुन लीजिएगा। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो इसका नाम क्या है? कोझिकोड है। ये कहाँ का है? केरल का है। तो लिटरेचर सिटी बनाया जाएगा उसे, और ये किसकी पहल है? यूनेस्को की है। तो इसमें कौन शामिल होगा? कोझिकोड, केरल शामिल होगा। अगर हम अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का नाम है पूरा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपसे स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका हेडक्वार्टर ये स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो ऑड्रे ऑजले क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में। अभी मैंने आपको क्या बताया? लिटरेचर सिटी बताया है कि जो साहित्य है वो सिटी कौन सी बनेगी? कोझिकोड, केरल बनेगी। वैसे ही यूनेस्को ने एक म्यूजिक सिटी भी घोषित की है जिसका नाम क्या है? ग्वालियर है। ठीक है, आपको पता है ग्वालियर घराना भी था, तो उसी की तर्ज पर क्या बनाई जा रही है? ग्वालियर को क्या घोषित किया गया? म्यूजिक सिटी के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को की पहल है। इनका मतलब ये है कि ये क्या करना चाहते हैं? कल्चर और जो आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय मूल की किस लेखिका को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय मूल की किस महिला को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? नंदनी दास है।
इनकी पहली पुस्तक थी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो इनकी बुक्स तो इतनी बड़ा नाम है, कोर्टिंग इंडिया से याद रख लेना। नाम क्या इनका, नंदनी गुप्ता है। तो इन्हें क्या मिला है, ब्रिटिश एकेडमी के पुस्तक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इतना ही याद रख लेना है, नंदनी दास इनका नाम है। ठीक है, ये साहित्य में अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है और न्यूजीलैंड को इन्होंने हरा दिया है। अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बस इतना ही याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 2034 की बात हो रही है, तो सऊदी अरब इसका आयोजन करेगा और ये इसका 33वां संस्करण होगा। 2026 में कनाडा में होगा। ठीक है, मैक्सिको और यूएसए में ये जो है इसकी मेजबानी होगी। ठीक है, इसकी बस इतना याद रख लेना। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं बैलन डी पुरस्कार की। बैलन डी पुरस्कार अगर मेल की बात करते हैं तो ये मतलब ये मेल में ये अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। 8th टाइम इन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। अगर महिला डी पुरस्कार की, महिला बैलन डी पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये मिला है एटाना बोनामाटी को, ये स्पेन की रहने वाली है। बस इतना याद रखना है। बैलन डी पुरस्कार मेल की बात करेंगे तो लियोनेल मेसी, महिलाओं की बात करेंगे, महिला की बात करते हैं तो एताना बोनामाटी को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर गैस पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है? ठीक है, अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है, तो इसका नाम क्या है? चाइना है। जहां भी ये डिटेक्टर जैसी चीजें आएंगी ना, अंडर वाटर जैसी चीजें आएंगी, तो वो चाइना ही करता है। ये डिटेक्टरशिप के काम सारे चाइना के हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या है? चाइना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? दीप नारायण नायक है। ठीक है ना, तो इनका नाम पूरा याद रखना है। क्या नाम है? दीप नारायण नायक है। इन्हें ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। किससे रिलेटेड है ये? कोलकाता में राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रख दिया गया। इसका नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहां पर किया गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में क्या किया गया है? इसका अनावरण किया गया। तो मुंबई के स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन प्लस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत में जैसे कोविड-19 के योद्धा थे, उन्होंने जो भी प्रयास किए, जिससे अपनी जान भी उन्होंने गंवाई, तो उनके प्रति उन्हें क्या दिया गया? सम्मान दिया गया। उन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इनका नाम क्या है? अमोल मजूमदार। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं अमोल मजूमदार। इसके बाद है, किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है और ये हार्ट से रिलेटेड जो है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज के लिए इन्हें क्या किया गया? इस योजना को शुरू किया गया। ये जो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हैं, ये डॉक्टर थे, लेकिन कोविड के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, तो इन्हीं के नाम पर कर्नाटक सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने 20,000 साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नासा ने क्या लॉन्च किया? 20,000 साल पुराना सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप, इसका अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, तो उसका नाम है इनफ्यूज मिशन। ठीक है, तो इनफ्यूज मिशन नाम है उसका। क्या नाम है? इनफ्यूज मिशन। इनफ्यूज की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। इस मिशन को न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड मिशन रेंज से लॉन्च किया गया और इसका टारगेट अर्थ से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसको बस याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये।
तो इसका नाम क्या है, इनफ्यूज नाम है। किसको लॉन्च किया, इनफ्यूज को लॉन्च किया। एक सुपरनोवा था, उसके अवशेष को फाइंड आउट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से 23 में भारत का कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? तो टॉप नंबर पर आपका केरला आता है। केरला के पास लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है और यहाँ पर ये जो खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें भी ये नंबर 1 पर आया है। तो ये 5th नंबर का इनका एडिशन था। अगर हम छोटे राज्यों में फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो गोवा जो है वो छोटे राज्यों में नंबर 1 है। यूटी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पर है। इसका जारीकर्ता कौन है? तो FSSAI जो है इसको जारी करता है इस लिस्ट को। तो यहाँ पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इस लिस्ट को जारी करने का काम करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये कोई नहीं, आपके पड़ोसी देश की शेख हसीना है। ठीक है, बांग्लादेश की है। 2009 से बांग्लादेश की PM है। 2009 से लेकर 2023 तक लगातार प्राइम मिनिस्टर बनती आ रही वहां की, लेकिन उससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है भारत में 100%। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, साब स्वीडन की कंपनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका नाम क्या है, 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में हॉकी का ये कप होता है। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है और इसमें यहाँ पर क्या आएगा, कांस्य पदक। ठीक है, ये इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये बस एक बार रीड कर लेना, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है। तो इस तालिका में कौन सा राज्य ऐसा है जो फर्स्ट स्थान पर रहा है? तो ये जो 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें महाराष्ट्र जो है वो कौन से नंबर पर रहा? आपके 37वें नंबर पर रहा। इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं, जो आगे अपकमिंग राष्ट्रीय खेल होंगे, 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे, वो कहाँ पर होने वाले हैं? वो उत्तराखंड में आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। शुभंकर की बात करते तो इसका शुभंकर मोगा था। आदर्श वाक्य की बात कर लेते हैं तो गेट सेट गोवा, इसका आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी विजेता कौन बना? यहाँ पर महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37वें नंबर के अवार्ड थे ये। 37वें में से फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र रहा। आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा और शुभंकर गेट सेट गो। शुभंकर की बात करते हैं तो मोगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये आप सभी ने देखा होगा, ये थोड़ा न्यूज में भी रहा था। तो बिहार ने क्या बनाई है? कास्ट इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट तैयार की और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो फर्स्ट राज्य बन गया है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कास्ट रिपोर्ट होती है ये हर स्टेट तैयार करता है, लेकिन उसको मतलब पब्लिक नहीं करता है। तो जो बिहार है उसने क्या कर दिया, इसको रिपोर्ट जारी कर दी है और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो पहला स्टेट बन गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व क्षय रोग रिपोर्ट यानी कि जो टीबी रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? तो ये जारी की गई है आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में टीबी के सबसे ज्यादा मामले जो है वो कहां पर पाए गए हैं? भारत में पाए गए हैं। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इनमें 80% तक का क्या कर दिया? सुधार कर दिया है। तो अभी इंडिया जो है उसने क्या किया? इसमें 80% तक का क्या किया? सुधार किया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो टॉप स्थान पर रहा है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग को जारी किया गया था। तो यहाँ पर है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही? तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो पहले नंबर पर रही है। टोटल 148 भारतीय यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग भी इसमें शामिल है।
टॉप 100 में एशिया में, मतलब जैसे एशियन यूनिवर्सिटीज है, टॉप 100 में हमारे भारत की 7 यूनिवर्सिटीज उसमें शामिल हैं। भारतीय संस्थानों में जो आईआईटी बॉम्बे है उसने क्या स्थान प्राप्त किया, हाईएस्ट रैंक स्थान प्राप्त किया है, और ये पूरे एशिया में 14th नंबर पर है। ठीक है, तो हमारे भारत की पहले नंबर पर आईआईटी बॉम्बे रही है, हमारी तरफ से तो पहली है, लेकिन अगर पूरे एशिया की बात की जाए, पूरे एशिया में ये 14th रैंक पर रही है। ठीक है, वैसे हमारी टोटल 148 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल है, तो बस इतना याद रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक महीने में 16.1 मीट्रिक टन सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो इसका नाम है गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है, तो ये ऐसे गुजरात में कौन सा पोर्ट है आपके, मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद है नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 द्विस्तरीय मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो कहां पर आयोजित हुई है? तो 2+2 यानी कि भारत और अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें 2 मंत्री भारत से थे और 2 मंत्री कहां से शामिल हैं इसमें, या अमेरिका से शामिल थे। अगर भारत के प्रतिनिधि की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मतलब राजनाथ सिंह हमारे यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद शामिल थी। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के एंटनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन जो है वो इसमें शामिल हुए थे। ये जैसे अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं कि देश में क्या चल रहा है, ग्लोबल चेंज कैसा है, कहाँ पर किसकी लड़ाई हो रही है, हम क्या काम कर सकते हैं, ये सारे डिस्कशन जो है इन 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में किए जाते हैं। इसके बाद 2+2 की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई थी, लेकिन ये आपको याद रखनी है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अमेरिका के साथ में आयोजित हुई है, और कहाँ पर होती है, नई दिल्ली में होती है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो कौन सी स्टेट के द्वारा लागू किया, मतलब अभी एट प्रेजेंट चलाया गया, तो ये आपके तमिलनाडु स्टेट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेस्ट कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड जीता इन्होंने, और किस में जीता है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज में जीता है। तो इनका नाम क्या है, वीरदास नाम है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है आपको याद रखना है, इनका नाम है वीरदास। नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो के अभिनेता है वीरदास। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये युद्ध अभ्यास वगैरह जो है ये पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर लिखा है संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो वज्र प्रहार की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन होता है, भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ है, ये मैंने शायद आपको पहले वाली क्लास में भी पढ़ाया था। संस्करण इसका 14वां है। भारतीय सेना का नेतृत्व जो अब हमारी पूर्वी कमान ने संभाला था। ठीक है, संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार की बात करेंगे तो कौन सा है, भारत और अमेरिका। ठीक है, उमरोई मेघालय में आयोजन हुआ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर्मूला 1 RKU लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेस्टस्टेपन ने जीता है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, बस रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2023 किन 2 देशों के बीच में आयोजित होता है? ठीक है, ओस्ट्रा हिंद से आप समझ गए होंगे, ओस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हमारा इंडिया हो जाता है। ठीक है, तो ओस्ट्रा हिंद अवार्ड किसने जीता है? मतलब अवार्ड नहीं है, अभियान है। किन 2 देशों के बीच में ये अभियान होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयोजित होता है। इसका आयोजन अगर पूछता है आपसे तो आप क्या टिक करेंगे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है। भारत की गोरखा टीम जो है, गोरखा सेना जो है वो यहाँ पर इस अभ्यास में शामिल होती है, और इस अभ्यास का ये 2nd संस्करण था, इतना याद रख लेना। तो आपसे पूछा जा सकता है ओस्ट्रा हिंद किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वज्र प्रहार कौन करेगा? भारत और अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो चाहे इस पर, बहुत जरूरी क्वेश्चन आपका ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहां से किया है?
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ से किया गया? सबलपुर ओडिशा से उन्होंने किसका शुभारंभ किया? नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम बच्चों में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको क्या कर सके? डेवलप कर सके, उन्हें नैतिक मूल्य सिखा सके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पेरुल मैरूगन। तमिल भाषा की पुस्तक थी, इसका अनुवाद किया है जननी कन्नन के द्वारा, इसका अनुवाद किया गया और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? जेसीबी लिटरेचर प्राइज मिला है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। थीम था इसका त्वरित परिवर्तन। आपसे इनके डेज और थीम्स पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। माधुरी दीक्षित को कौन सा अवार्ड मिला है? विशेष पहचान पुरस्कार मिला है। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो इसका चाइल्ड कैंपेनियन बोल सकते हैं, हम इसे कैंपेन बोल सकते हैं, अभियान बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए, किस राज्य ने शुरू किया? यहाँ पर लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और इसका जो विषय है, टॉपिक ये था कि जेंडर इक्वालिटी एंड केयर एंड सपोर्ट देना। ठीक है, तो इसमें क्या देना है? जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड कराना है बच्चों। तो अगर हम इस मिशन की बात करें, मैंने लिखा नहीं है, तो यूपी का ये मिशन है, यूपी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका थीम, इसका विषय क्या होगा? मतलब इसका उद्देश्य ये है कि हम जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी है एंड केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करा सके बच्चों को। ठीक है, तो आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच सेल की खोज की है? तो ये अमेरिका के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगी? तो ये कॉलेज है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे महाराष्ट्र का कॉलेज है। तो इन्हें मतलब सम्मानित किया गया है किससे? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना, किससे सम्मानित किया है इन्होंने? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने ये क्या किया है? ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य भूख याने सा लेंदी है, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस। भूख हियोन, मतलब ये लिखा है पंजाबी में लिखा हुआ है, भूख इयोन सा लेंदी है, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस के लिए धान पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है दीप्ति बबूता। ठीक है, तो ये याद रखना है, नाम क्या है इनका? दीप्ति बबूता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एसबीआई के नए एमडी की बात करेंगे तो एसबीआई के नए एमडी बने हैं विनय टॉन्स। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो एसबीआई की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके नए एमडी बन गए हैं विनय टॉन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो बोंगो सागर 2023 जो है ये आपके बांग्लादेश, वैसे बोंगो, ठीक है, बोंगो से अंदाजा लगा लीजिएगा कि बांग्लादेश के बीच में है, और सागर मतलब बोंगो सागर भारत, बोंगो और भारत के बीच में ये आयोजन होता है। इसका ये 4था संस्करण है और इसका आयोजन स्थल क्या रहा है? बंगाल की खाड़ी रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला एआई समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय की पहल है, तो ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। इसने कृषि समाचार निगरानी के लिए एक एआई समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है
कृषि 24/7, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कृषि 24/7 क्या है, इसका नाम है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम ही देखो अजीब सा लग रहा है, तो इसका नाम क्या है, गोलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू हो रही है, भूटान के बीच में शुरू हो रही है। यह पहला रेलवे कनेक्शन होगा भूटान के साथ में, 2026 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। तो ये अजीब सा ही नाम है, तो ये किसका है, भूटान के साथ में से शुरू कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी थी, तो वो श्रीलंका था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने खीर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों के विलुप्त होने पर बचाने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो डॉल्फिन की कोई प्रजाति है जिसे बचाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका नाम है वैश्विक बोगोटा घोषणा, ठीक है। इसका उद्देश्य है जो रिवर डॉल्फिन, वहां रिवर डॉल्फिन लिखा गया था, तो रिवर डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना है, यानी कि उनकी जो प्रजातियां हैं, जो रिवर में डॉल्फिन रहती हैं, उनकी प्रजातियों में जो कमी आ रही है उसे रोकना इसका क्या है, टारगेट है। इस घोषणा को अपनाने वाले देश कौन से हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप स्टार लगा लेना इस पर। तो रिवर डॉल्फिन में बांग्लादेश शामिल है, बोलीविया शामिल है, ब्राजील शामिल है, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला, ये सारी की सारी कंट्रीज इस घोषणा पत्र को अपनाने वाली हैं, यानी कि वैश्विक बोगोटा घोषणा को अपनाने वाले ये प्रमुख देश हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, और उसमें हमारा भारत भी शामिल है, ठीक है, आ गया समझ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसरो तथा नासा द्वारा बनाया गया निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। क्या नाम है इसका, इसरो और नासा, इसरो ने और नासा ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है, निसार नाम है, ठीक है। तो 2024 में क्या किया गया, ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और कहां से लॉन्च होता है, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर आंध्र प्रदेश से क्या होता है, लॉन्च होता है। इसका वेट अगर पूछेंगे तो 2800 kg इसका वेट है। निसार के वेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका वेट कितना है, 2800 kg है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए। इसके बाद है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। अगर हम निसार की बात कर लेते हैं तो निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम है, याद रखना है। इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से। लॉन्च कब होगा, 2024 में लॉन्च होगा। नाम क्या है, निसार। इसके बाद यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2023 किन 2 देशों के बीच में आयोजित होता है, तो काजिद 2023 जो है, नाम से पता लग रहा है काजिद, काजिद मतलब कजाकिस्तान और साथ में क्या आ जाएगा, भारत। तो किन 2 देशों के बीच में हो रहा है, भारत के साथ में और कजाकिस्तान के साथ में, ठीक है। काजिद अभ्यास 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये केरल साहित्य का अवार्ड है, एसके वसंतन को इसे सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, जितने मंदिर होते हैं बड़े बड़े टाइप के, वहां के जो ये हेड बनते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वैसे स्टेट में इनके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे, जो भी बड़े बड़े मंदिर या बोर्ड बनाए गए होते हैं उन सबके। तो यही क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हमारे पीएम मोदी जो है इसके क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद है पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन सा समझौता किया गया, तो इसका नाम क्या है, ब्लेचली घोषणा पत्र है। पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में लंदन में आयोजित हुआ है। एआई के खतरों को रोकने के लिए 28 देशों ने इस घोषणा पत्र पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो एआई आजकल आपका जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो उसमें अगर मान लो जैसे खतरे पैदा होते हैं, कई बार हैक हो जाता है, हैकिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए एक समझौता किया गया है जिसका नाम क्या है, ब्लेचली घोषणा पत्र है, ठीक है। तो इसमें एआई से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होंगे उन सबको यहाँ पर सॉल्व करने का काम किया जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी उसे हैक वगैरह ना कर सके।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वोमेन, वोमेन फॉर वाटर अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है। वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, ये अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आवास व शहरी मामलों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पंडांग पिरामिड कहाँ खोजा है? तो इंपॉर्टेंट है, एक नया पिरामिड खोजा गया है। तो ये कहाँ पर खोजा गया? जावा द्वीप में इस पिरामिड की खोज की गई है। लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहरा पाया गया था। इसकी परतें जो है 9500 से लेकर 28,000 साल तक पुरानी बताई जा रही है। तो कितना पुराना पिरामिड है ये, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? गुनुंग पंडांग पिरामिड, जावा द्वीप में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित कैथेथ बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? बीना अग्रवाल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो इसका नाम है, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो इसका नाम क्या है? पीएम किसान भाई योजना। तो इंपॉर्टेंट है ना ये, इसको डबल स्टार लगा लेना। तो यहाँ पर ये जो योजना है किसने शुरू किया है? क्या नाम है इसका? पीएम किसान भाई योजना। किस राज्य की बेरीनेग चाय को जीआई टैग मिला है? तो ये चाय कहाँ की है? आपके उत्तराखंड की है और इसका नाम क्या है? बेरीनाग है। जैसे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको कुछ जीआई टैग्स बताए थे, तो ये भी इसके बारे में भी अलग से क्लास बनाकर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रत रॉय का हाल ही में निधन हो गया है, ये किससे संबंधित है? तो सुब्रत रॉय सहारा समूह के क्या थे? संस्थापक थे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो पराली जलाने से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2023 में धान की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसका नाम क्या है? पूसा 2090, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2023 में धान की एक नई किस्म विकसित की, जिसका नाम क्या रखा है? पूसा 2090 रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट लॉन्च बाय, यानी कि दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वो कितनी स्पीड का होगा? 1.2 टेराबाइट उसकी स्पीड होगी। तो देख यहाँ से अंदाजा लगाइए आप कितनी ज्यादा स्पीड का ये इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है। तो ये और एक बात और भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हमारे ये वाले नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, आप मतलब एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको ये नोट्स प्रोवाइड होंगे। ये पेड रहने वाले हैं, 99 में अवेलेबल होंगे आपको ये नोट्स। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या रहने वाला है। इसमें आपके एसएसटी में पॉलिटी होगी, पॉलिटी के साथ साथ आपके मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। इसके साथ साथ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के कुछ टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं और साथ ही मैंने इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा आपको इस फोल्डर में मिलेंगे स्टैटिक जीके और साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस जो अगस्त से पहले का था, और यहाँ पर मिलेगा आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ। ये सारा मटेरियल आपको ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल होगा, पर उसके लिए आपको सबसे पहले एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। मान लो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा और आपके लिए आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट लॉन्च बाय, ये मैंने बता दिया है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, 1.2 टेराबाइट इसकी स्पीड है। इसके बाद ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योनो एसबीआई का ये, ठीक है। तो किसमें ये लॉन्च कर रहा है? सिंगापुर अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप को लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने आम आदमी को किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है? स्कीम है, इसका नाम है भारत आटा पहल, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत आटा पहल जो है इसके तहत ये लॉन्च की गई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 30 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि की स्मृति में उनका वैक्स स्टैचू यानी कि
मोम का जो स्टैचू है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वैक्स म्यूजियम जयपुर में से स्थापित किया जाएगा। अभी सचिन तेंदुलकर जी की मैं आपको पहले बता रही थी, उनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, मुंबई में लगाई गई है। ठीक है, तो शायद वानखेड़े स्टेडियम बताया था मैंने, मुंबई में उसको स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस बीमारी को एक वैश्विक खतरा घोषित कर दिया, तो अकेलेपन को उन्होंने क्या घोषित कर दिया, वैश्विक खतरा घोषित कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा आज की जनरेशन ऐसी है जो मतलब सबके साथ रहते हुए भी अकेली है, तो अकेलापन क्या बनता जाएगा आगे आने वाले समय में, गंभीर समस्या बनता जाएगा, जिसे नवंबर 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गंभीर वैश्विक खतरा बताया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस कंपनी IQAIR की वास्तविक समय रैंकिंग के अनुसार नवंबर 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है, तो वो बना है आपका दिल्ली। 287 रैंक के साथ में जो दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित शहर बना है। मुंबई का 153 रैंक है, 3 स्थान रहा है, और कोलकाता का 166 स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 कहां पर आयोजित की जाएगी, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में से आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भी मैंने बताया था OPEC के बारे में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक स्थायी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। 1960 के बाद में इसकी यहाँ पर स्थापना होती है। इसके बाद है हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जारी की गई पुस्तक कश्मीर बुक 3 द पटिशन ट्रायोलॉजी इसके लेखक कौन है, तो मनरीत सोडी जो है वो इस बुक के लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी में किस नाम से सौर ऊर्जा संचालित जहाज शुरू किए जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रामायण। ठीक है, रामायण नाम से क्या चलेंगे, सौर ऊर्जा संचालित जहाज चलेंगे। यूपी की अलकनंदा क्रूज कंपनी के द्वारा इसे क्या मतलब बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत की GDP में पहली बार कितनी ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया, तो इसमें 4 ट्रिलियन डॉलर का क्या किया है, इन्होंने आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की GDP 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, उसकी अगर हम GDP की बात करें 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है 19.27 ट्रिलियन डॉलर के साथ, थर्ड नंबर पर जापान है, फोर्थ नंबर पर जर्मनी है, और फिफ्थ नंबर पर हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, फिफ्थ नंबर पर हमारा इंडिया कौन से स्थान पर है, फिफ्थ नंबर पर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड इनिशिएटिव शुरू किया है, तो लीप अहेड इनिशिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो सबसे पहले तो आईना के बारे में पता होना चाहिए, इसका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहर में, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका मकसद ये है कि आपके जो शहर है वहां पर कितना विकास हो रहा है। ठीक है, और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PMPGVT मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कहां से किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शुभारंभ किया है अलिहातू झारखंड से। PGVT का मतलब पूछेंगे तो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य है आदिवासी आबादी को क्या करना, मजबूत करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसे क्या नाम दे रखा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके बाद आपका 95 क्वेश्चन है, तो आपकी अभी PDF खत्म होने वाली है, मुझे पता है बोर हो गए होगे पढ़ पढ़कर, आपको लग रहा होगा पता नहीं कब क्लास खत्म होगी, कब क्लास खत्म होगी, है ना। तो अभी थोड़ी सी ही PDF, 1 पेज ही रहता है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है ना, और वैसे भी आज न्यू ईयर है तो हमें अच्छे से ही पढ़ना है, अब तो डेली पढ़ना है, सिर्फ एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कभी आज जोश जोश में पढ़ जाओ सारा और कल बोल दो जय श्री राम से नहीं पढ़ा जाता। ठीक है ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर लिखा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारत
वर्ष 2023 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली कहां पर आयोजित हुई है? तो ये आयोजित होती है भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो आ गया हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पेज। वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने किया है? तो ये ब्रिटेन ने की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के साथ भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसे इनकोर ऐप को इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, इनकोर ऐप को किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव के मैनेजमेंट के लिए इस ऐप को क्या किया था? लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? इनकोर ऐप है। इसके बाद है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो बैंकॉक थाईलैंड में क्या होता है? इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, हाँ बस हो गई अब खत्म क्लास, खुश हो जाओ अब। मुझे पता है थक गए होगे इतना सारा पढ़ कर, ठीक है ना, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो पढ़ना जरूरी था हमारा। ठीक है ना, तो ये क्लास मैंने आपकी आज कवर करा दी है। नवंबर का करंट अफेयर करवा दिया है, दिसंबर का भी 2-4 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और साथ साथ जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मैंने आपको कह रखा है कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ाऊंगी, और मैंने बहुत सारी 12 to 13 क्लासेस करा दी है। अभी मुझे अगर टाइम मिलता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, या फिर अपलोड जैसे भी होगी देख लेना, या तो इससे पहले अपलोड हो जाएगी या इससे बाद में होगी, या फिर आज नहीं होगी। ठीक है, आज सिर्फ करंट अफेयर की रहेगी, तो देख लीजिएगा आप इन क्लासेस को, आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नया साल है तो मेरे भी 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो। ठीक है ना, और आगे मैं मतलब ऐसा ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूंगी। जैसे मान लो आगे और एग्जाम्स होते हैं, जैसे DSSB का एग्जाम है, अदर्स एग्जाम है, तो उनमें जैसे जो भी सिलेबस आएगा वो आपका कॉमन रहेगा। जैसे DSSB है, चंडीगढ़ के एग्जाम्स हैं, दोनों में आपके कॉमन सेक्शन जैसे जनरल अवेयरनेस है, GK है, ये सब सेम रहती है हर एग्जाम में, तो आपके लिए यूजफुल होगा। आप उन क्लासेस को देख लेना। तो मैं स्टार्ट करूंगी अब आगे ये वाली सीरीज, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें और पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़े, इस साल नौकरी ले ले। ठीक है ना, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।